कल जैसे बात किया था हम लोगों ने, मार्केट मुझे डाउन लग रहा था तो मार्केट वापस नीचे आ गया क्योंकि वहाँ पे सबको ये लॉलीपॉप खिला दिया है। तो हमारा ये इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, इसलिए हमेशा हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कौन पैसा डाल रहा है, यहाँ पे देखो पैसा डाला था कल शार्क ने और आज मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे एक फटाका फूटा, मतलब यहाँ पे ये निकल गए सब लोग। और यहाँ से 10 बजे आने वाले जो प्लेयर है वो मार्केट को राइड कर रहे हैं। तो अभी रेजिस्टेंस जोन पे है, ये क्रॉस करेगा या ऊपर जाएगा अभी देखना बाकी है। डेटा देख लेते हैं, डेटा भी हमारा बोल रहा है ये बाइंग साइड में जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट। महाराज शेट्टी जी गुड मॉर्निंग। ये कर्नाटक के हमारे दोस्त हैं, हम जयपुर में एक साथ पढ़ रहे थे 2.5 लाख रुपए दे के। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। मुकेश जी आपका सवाल था सुबह का चांदी और गोल्ड का रेशियो के बारे में, वो एकदम सही है। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कम से कम अभी के हिसाब से देखा जाए तो 6 लाख के ऊपर चांदी का भाव होना चाहिए उस रेशो के हिसाब से। तो थोड़ा लेके बैठ जाओ, उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा आपको। राज को पता चल गया, जयपुर वाले बाबा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप का ही सोचेंगे, 200 पॉइंट इन द मनी में काम करना चाहिए। मेरा डिस्क्लेमर ओपन करता हूँ ताकि ये मेरा एजुकेशन पर्पज चैनल है, यहाँ पे कोई एडवाइजरी नहीं दी जाती। दूसरे मार्केट भी देख लेते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी 66,000, मतलब अभी यहाँ से कम 10,000 पॉइंट नीचे आएगा। अगर किसी को बाय करना है तो 65 66 पास में जो भी भाव मिलेगा वहाँ से बाय करके चलो, आपको 30,000 पॉइंट का कम से कम एक रैली मिलेगा 2026 के एंड तक। उतना पकड़ के काम करो, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग मत करना, इसको एक लॉन्ग व्यू देख के आप बाय करके चलो। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का, आज मैं आपको एक हिंट दे के जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी वक्त चलेगा, मतलब कुर्सी का, मतलब जैसे इसकी इलेक्शन हो गई तो 4 साल का होता है एक्चुअली। जैसे उसके 4 साल ख़त्म हो जाएंगे तो बीटीसी में निकल जाना, क्योंकि बीटीसी की वाट लगाने वाले ये सब लोग। जो डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ये बीटीसी अच्छा चलेगा, उसके बाद में बीटीसी नहीं चलेगा। मुकेश बाय एंड डिप का ही सोचना निफ्टी के बारे में, क्योंकि ये 24,200 का टारगेट हिट करने जा रहा है मार्केट, तो थोड़ा वेट करना। अगर ले लिया तो होल्ड करना, उसमें थोड़ा घबराना मत। राज मेरी बातें ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गोल्ड कल हमें फंसा रहा है एक्चुअली, ऊपर जाता है नीचे, क्योंकि ये सीएमई गैप बना रहा है एक्चुअली मार्केट, इसलिए उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही है। ये कैंडल के बीच में आप देख रहे हो एक गैप, ये कुछ ना कुछ सीएमई के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये मार्केट सही नहीं चल रहा है। लेकिन इसका भी मुझे भाव ऊपर ही लग रहा है। मार्केट नीचे नहीं आने वाली 28-29 तारीख को, मतलब कल कल और परसों कुछ ना कुछ इसमें बड़ा हो गेम होने वाला है। तो जून जैसे ही चालू हो जाएगा इसमें एक अप ट्रेंड आपको देखना पॉसिबल है, एक्चुअली मुमकिन है यहाँ पे। तो यहाँ से कम 300 पॉइंट की रैली मुझे दिखाई दे रही है। अभी जून का टाइम जैसे ही नज़दीक आ रहा है, मैं भी अपने आप को तैयार कर रहा हूँ उस रैली के लिए। आप भी वो पकड़ो। ये जा रहा है ऊपर, तो हमारा कॉल देख लेते हैं। 200 पॉइंट इन द मनी बोले तो हम लोग 800 का अगर कॉल खरीदते हैं तो ये इसने भी ठोक दिया। इसका टारगेट बनने जा रहा है अभी 300 का, 25 पॉइंट ही यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग कम से कम 290 का टारगेट तो आराम से इसमें ले सकते हैं। एक लाइन खींच के रख देता हूँ मैं 290 की, ताकि
टारगेट देके चला जाएगा ये यही से एक्चुअली मार्केट 240 से ही उठा है। 240 और 340 ये इसका दायरा रहेगा। उसके बाद में कल क्या होगा मालूम नहीं इसमें, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अभी 55,000 तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो 55,600 का इसका रजिस्टर है, वहां तक जाएगा, मतलब 400 पॉइंट की इसमें भी अभी रैली बाकी है। सेंसेक्स सेंसेक्स भी एक अच्छा खासा पैटर्न तैयार किया है उसने डेली के ऊपर, वो भी दौड़ने की फिराक में है। ये है उसका पैटर्न। ये पैटर्न किसी को समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आता है तो इसको लाइन चार्ट के ऊपर जाके देखो, ये आपको समझ में आएगा। नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक की अच्छी खासी रैली है। मैं निकलने वाला था रात को, मेरा आदित्य एक स्टूडेंट है हरियाणा का, उसको भी मैंने बोला था निकलना है, लेकिन 9:30 बजे जैसे ही मुझे हिंट मिली कि ये ऊपर जाएगा, हम रुक गए इसमें। ये जा रहा है ऊपर, अभी जाने दो इसको, 240 तक जाएगा ये, अभी 200 पॉइंट की मूवमेंट है इसमें बाकी। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल डाउन साइड में आने वाला है। अभी यहाँ से वो $10 और गिरने के चांसेस है। 85 का टारगेट है मेरा। $10 कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका सेटलमेंट जो हो रहा है उसमें बहुत चेंजेस हो रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे हिंट ऐसे मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करके जो उनका मिडल इलेक्शन होता है वहाँ पे जीतने की कोशिश करेगा, तो नेगोशिएशन तो ज़रूर करेगा। उसको भी वॉर नहीं चाहिए। अगर वॉर होता है तो डोनाल्ड ट्रंप हट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें ज़्यादा बढ़ रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेगा कि अगर ऑयल के भाव बढ़े, महंगाई बढ़ी, तो उसके माथे पे बहुत सारा बोझ पड़ेगा। हाँ राज। डबल टॉप किस में? राज को कहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है एक्चुअली? किस में दिखाई दे रहा है? अरे नहीं नहीं, ये डबल टॉप नहीं है एक्चुअली। इसको उल्टा फ्लैग है एक्चुअली। ये तोड़ रहा है एक्चुअली। उल्टा फ्लैग बोले तो सब लोग समझते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। उसकी आदत ये उल्टी होती है। ये सिल्वर का मुझे अच्छा लग रहा है। सिल्वर यहाँ से कम 3,24,000 तक जाएगी ही जाएगी। एक दो महीने का नज़रिया रख के अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। 12 बजे आके आने वाला जो प्लेयर है, ये सबके बाय लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो 12 बजे के आसपास कम से कम 50 पॉइंट का एक डाउन साइड आपको मिलेगा। वहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो उल्टे गाड़ी में बैठ जाना, 1 बजे वापस मार्केट को ऊपर खींचेंगे। तो कम से कम यहाँ से और 100 पॉइंट का मुझे ऊपर का लेवल नज़र आ रहा है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने वाले जो लोग हैं वो बड़े शातिर होते हैं। कम से कम 200-300 करोड़ रुपए ऐसे ही डाल के एक कैंडल ऐसे बना देते हैं कि सबके स्टॉप लॉस हिट करके वो निकल जाते हैं। और वो कौन, कैसे, उनकी चाल कैसी रहती है, उनका पैटर्न, ये सब हम जानते हैं। मुकेश आज कुछ किया क्या? मुकेश की आवाज़ नहीं आ रही है।
मार्केट ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा मार्केट ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सब डेटा हमारा जो है वो उल्टी दिशा में अभी जा रहा है। अगर सेलिंग करना है तो पुट को सेल कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स है जो है वो कम से कम पूरा $1 तोड़ देगा। जैसे 99 है वैसे वो 98 तक आ जाएगा। तो सोचो ये अगर $1 भी टूट जाता है तो हमारा जो गोल्ड का रेशो है $350 की एक मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल सकती है। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मूवमेंट पकड़ने का चांस है जून में, उसको पकड़ो। ये मेरे एडवाइजर नहीं है, मेरी खुद की राय है। आप अपने तरीके से कर लेना भाई, आपका खुद का पैसा है। यहाँ पे मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, मेरा खुद का ट्रेडिंग रहता है। महाराज जी आपका कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? आज बैंक निफ्टी अच्छी खासी परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी कम से कम 400 पॉइंट का ऊपर का लेवल मुझे दिख रहा है। राज सुबह का ट्रेड हो गया क्या? अच्छा, नेटवर्क का इशू है। ओके, गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी चालू हो गया अपना 1 तारीख से सुबह उठना है हमें। अभी नहीं छोड़ेंगे मार्केट को, क्योंकि मैंने 1 महीने के अंदर वो क्या क्या पकड़ के रखा है वो सब समझा दूंगा आपको। एक ऐसा सीक्रेट वेपन हमारे हाथ में लगा है कि वहाँ वहीं से हम लोगों को प्राइस एक्चुअली कैसे स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती है, ऊपर के स्टॉप लॉस हिट करके कैसे नीचे आती है, वो सब समझ में आता है। और वो टाइम पे होता है सारी चीज़ें। यूएस के एल्गोरिदम सीखने के लिए मैं एक्चुअली जयपुर में आया था, लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वही ढूंढने के लिए मैं 2-3 जगह और गया एक्चुअली, और वहाँ से मुझे 2 पैटर्न नज़र आए जो एक्चुअली वर्क करते हैं, और उसी के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं यूएस के अंदर। मैं वो आपको रियलिटी जब दिखाऊंगा तो हैरान हो जाओगे आप सब लोग। अभी मैं फ्राइडे को सुबह 5 बजे घर से निकलूँगा पूना के लिए,
तो पूना में 4 दिन और मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि दुबई से 4 लोग आ रहे हैं एक्चुअली, और हम लोग बैठ के वही काम करने वाले हैं। जो इंडिया में बड़े-बड़े मेंटर बैठे हैं, मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि इन लोगों के पास में ये चीज़ क्यों नहीं है। सिखाने के लिए 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए वसूल करते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके पास में नहीं है, खाली चार्ट के ऊपर आके लोगों को समझाते हैं। ये गलत है एक्चुअली। चार्ट सेकेंडरी है, उसकी पहली जो चाल बनती है वो कुछ अलग लेवल की बनती है। ये एक बार हो जाने दो, आप सब लोगों को इकट्ठा मैं बुलाने वाला हूँ, और वो सारी चीज़ हम लोग एक हफ्ते तक छुट्टी मार के आना सब लोग। कोल्हापुर, पुणे, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल मिलेंगे उस जगह हम लोग बैठ जाएंगे सब लोग। एक होटल बुक करेंगे आराम से वहाँ पे। कुछ फीस नहीं लगेगा, खाली खर्चा पानी रहेगा, जो भी होटल का खर्चा रहेगा बस वो आप पे करते रहना, मेरा कुछ भी फ़ी नहीं रहेगा। लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, यूएस वाले कैसे हम लोगों को उल्लू बनाते हैं, और चार्ट के ऊपर जाके हम लोग अपना स्टडी डाल के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल चीज़ चलती है मार्केट में। हम लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल लेके उसको ना क्रिटिकल बना दिया है, और यही हमारे पैसे मतलब लॉस के सबसे बड़े कारण है। उसमें से एक पॉइंट तो हमारे पहले ही पास में था, जैसे मैंने बोल दिया कि कैलेंडर, वो कैलेंडर है उसमें एल्गोरिदम में, थोड़ा सा 2 दिन का आगे पीछे हुआ है, बस और कुछ नहीं है उसमें। सब लोग यहाँ पे सेल के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन ये एकदम छोटा सा करेक्शन है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। ये 85 का हम लोग एक मार्किंग करके रख देते हैं मार्केट को। क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल का आपको वो नज़र आएगा। ये लगा दिया मैंने 85 का। अगर यहाँ से ये $10 अगर टूट जाता है तो हमारी कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट का हमारा निफ्टी का उछाल आ जाएगा। तो सोचो उसमें कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी। और कल मैं जो सिंगापुर से बहुत सारी खबरें आ रही थी उसको मैं पढ़ रहा था, तो एक एनालिसिस बैठा है तो वो बोल रहा था कि ये मार्केट में अभी जो आपको करेक्शन दिख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा ताइवान का इंडेक्स देखो, इधर इसका देखो, वो हमसे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमारे पास में जो फंड आने वाला है, ये यूएस वाला जो वॉर है, ये ठंडा होने के बाद जो पैसा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट आएगी, वो सबसे ज़्यादा आएगी। और उन्होंने ये टारगेट दिया है कि एक बार ये ख़त्म होने दो, आपको कम से कम यहाँ से 10,000 पॉइंट का निफ्टी में उछाल देखने को मिलेगा। 35,000 का उसका टारगेट है। तो सोचो वो क्या सोच रहा होगा। बहुत बड़ी बड़ी हेज फंड्स कंपनियाँ हैं, उनका भी यही व्यू है एक्चुअली। अभी भी दुनिया के हिसाब से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम लोग मिलते हैं दोपहर में 1 बजे। उस टाइम तक हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। मुझे तो ऊपर लग रहा है, ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग 1 बजे आके हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो तो पक्का मिल जाएगा। हम लोग खाली अभी बातें कर रहे हैं, आप समझ जाना, क्योंकि हमारा जो ट्रेड रहता है निफ्टी ऑप्शन में, वो सुबह में रहता है और दोपहर में 1 बजे रहता है। तो मैं ऑफिस में रहूँगा सुबह। अभी तो सुबह का काम हो गया, अभी दोपहर का काम देख लेते हैं। 1 बजे हम लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा, उसको पकड़ लेंगे और फिर आज का दिन ख़त्म करते हैं। तो चलो आदित्य, मिलते हैं दोपहर में 1 बजे। राज, चलो।